क्या पाकिस्तान अब दुनिया के विकसित देशों को भी आंखें दिखाएगा? क्या पाकिस्तान अब जापान जैसे शांत और शक्तिशाली देश को डराने की कोशिश कर रहा है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि एशिया की कूटनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत दौरे पर आई। पीएम मोदी के साथ उन्होंने मीटिंग की और एक ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल गई। और अब उसी को सुनकर पाकिस्तान ने जापान को चेतावनी दी है कि भारत का समर्थन बंद करो। लेकिन क्यों? जापान ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान को कूटनीतिक विरोध यानी डेमार्शे जारी करना पड़ा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जो बताता है कि क्यों अब दुनिया की महाशक्तियां पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र मानने लगती हैं। दरअसल मामला शुरू होता है जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से। भारत और जापान की दोस्ती कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार का सुर कुछ अलग था। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद जो साझा बयान जारी हुआ उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान की रग पर हाथ रख दिया। बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की गई। इतना ही नहीं, भारत और जापान ने साफ कर दिया कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को मिर्ची तब लगी जब इस बयान में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का नाम लिया गया। पाकिस्तान का कहना है इस पर कि जापान को उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि अगर आतंकी आपके घर में पल रहे हैं तो दुनिया नाम क्यों न लेगी। पाकिस्तान ने जापान को कूटनीतिक विरोध पत्र भेजा है, लेकिन एक्सपर्टों का कहना है कि ये पाकिस्तान की हताशा का प्रतीक है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके पीछे उसका ऑल वेदर फ्रेंड चीन भी खड़ा है। जापान की इस यात्रा पर चीन ने भी अपनी भौहें टेढ़ी कर ली थी। चीन के सरकारी मीडिया ने तो यहां तक लिख दिया था कि भारत और जापान के रिश्तों का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। असल में चीन को डर है कि भारत और जापान का क्वाड और अन्य रणनीतिक सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी दादागिरी को खत्म कर सकता है। और पाकिस्तान को डर यह है कि अगर जापान जैसा देश भारत के पाले में खुलकर खड़ा हो गया और सुरक्षा सहयोग बढ़ा लिया तो पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर पूरी तरह ताला लग जाएगा। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल समझिए। अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद संकेतों ने जापान को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने कई बार कहा कि अमेरिका के सहयोगियों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यही वजह है कि जापान अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, वह भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त की तरफ देख रहा है। भारत के साथ रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे क्षेत्रों में जापान की बढ़ती रुचि इसी का संकेत है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अगर जापान ने भारत को उन्नत हथियार और तकनीक दे दी तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत ग्लोबल डिफेंस हब बन रहा है? तो एक्सपर्टों का मानना है कि आने वाले समय में अगर भारत पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो फ्रांस और जापान जैसे देश सिर्फ निंदा नहीं करेंगे बल्कि भारत के समर्थन में खड़े होंगे। आज फिलीपींस से लेकर वियतनाम और अब जापान तक भारत के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त अपने ही बुने जाल में फंसा है। उसकी अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान से ठनी हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है और सऊदी अरब के साथ उसके संबंध भी अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे में जापान का भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को आईना दिखाना इस्लामाबाद के लिए किसी बड़े कूटनीतिक झटके से कम नहीं है। खैर, पाकिस्तान कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया बदल रही है। अब केवल परमाणु बम की धमकी देकर या आतंकवाद को पाकर कोई देश वैश्विक मंच पर सम्मान नहीं पा सकता। जापान का भारत के साथ खड़ा होना एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है जहां आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई बड़ी जगह नहीं मिलेगी। अब आपसे सवाल, आपकी बारी, क्या आपको लगता है जापान को पाकिस्तान की धमकी की परवाह करनी चाहिए या नहीं? क्या भारत और जापान की ये दोस्ती एशिया में शांति और स्थिरता ला पाएगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।